जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो कि इन डिजिट से को यूज करके बनाने हैं। साथ ही साथ 50,000 से बड़ा भी होना चाहिए और फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का जो सम है वो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेम करते हैं कि हमें पहली बात है 5 डिजिट का नंबर बनाना है। फर्स्ट और लास्ट का सम 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्हीं डिजिट को यूज करके बनाना है और 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये नंबर 50,000 से बड़ा है तो ये नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है। और 5 डिजिट का नंबर को अगर 50,000 से बड़ा होना है तो फर्स्ट डिजिट तो 5 से कम स्टार्ट होना चाहिए। तो यानी कि इस फर्स्ट लोकेशन पे या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर फर्स्ट लोकेशन पर 5 आया तो लास्ट लोकेशन पर क्या 4 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस जगह पर 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कम भी नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर 0 1 2 में से कोई भी आ सकता है और यहाँ पर 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्स्ट वाले केस को अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाले केस के लिए यहाँ पर 5 फिक्स हो गया। ये नंबर ऑफ वेज नहीं है। यहाँ पर मैंने 5 को फिक्स कर दिया, ये लोकेशन मैंने फिक्स कर दी। तो इस लोकेशन को फिल करने के 4 तरीके हैं, इस लोकेशन को फिल करने के 3 तरीके हैं और इसको फिल करने के 2 तरीके। अब बची ये बीच की 3 लोकेशन, इनको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? देखिए जी, इसने बोला 50,000 से बड़ा होना चाहिए। अब 50,000 से बड़ा नंबर है तो अगर माना बात यहाँ पे 1 है तो 50001 ये भी 50,000 से बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर अपने डिजिट को रिपीट कर सकता हूँ, रिपीटिशन अलाउड है। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे डिफरेंट 5 डिजिट नंबर का क्या मतलब? देखिए, डिफरेंट 5 डिजिट का मतलब है कि 5 डिजिट के डिफरेंट नंबर बनाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डिजिट डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब ये टोटल 8 क्या है, ये डिजिट्स हैं। तो 8 में से किसी को भी यहाँ पे यूज करो, किसी को भी यहाँ पे यूज करो, किसी को भी यहाँ पर यूज करो, रिपीटिशन तो अलाउड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 8 8 8 तरीके हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 तरीके हो सकते हैं। तो पहले केस के लिए कितने तरीके हो गए? ये मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बेज लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो फिक्स किया है मैंने कि यहाँ पे 5 आ गया। तो इसको मैं एक टाइम के लिए थोड़ा काट देता हूँ कि मतलब ये रिजर्व है, यहाँ पे कोई एक नंबर बैठ गया। तो देखो, 8 8 8 इंटू 4, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 प्लस, क्योंकि या तो ये केस बनेगा, ये केस बनेगा, ये केस बनेगा, 3 केसेस बनेंगे। तो अगर मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में अगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन रहे हो तो उनको ऐड किया जाता है, ये रूल है। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2। अब देखिए, ये चीजें तीनों में कॉमन है, इनको कॉमन ले लो, 8 इंटू 8 इंटू 8। अच्छा, और ब्रैकेट में क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस 4। तो ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9। सॉल्व करोगे तो आएगा 4608। लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे 5 हमने रखा, देखिए अगर 5 रखा, यहाँ पर लास्ट में 0 आ सकता है तो माना बात 0 आ गया। 8 में से कोई भी आ सकता है, लेट से 0 आया, 0 आया, 0 आया, 50,000 हो गया ये। लेकिन इसने बोला है कि ग्रेटर देन 50,000 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है। तो ग्रेटर देन 50,000 अगर बोला है तो 50,000 भी बन रहा है इनमें, इनमें से एक नंबर 50,000 भी है। तो ग्रेटर देन 50,000 तो है नहीं, तो उसको हम घटा देंगे तो आएगा 4607। इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।